यह मोह क्या है, उससे इतना दुख पैदा होता है, फिर भी वह छूटता क्यों नहीं। मनुष्य शून्य होने की बजाय दुख से भरा होना ज्यादा पसंद करता है, भरा होना ज्यादा पसंद करता है। खाली होने से भयभीत है, चाहे फिर दुख से ही क्यों न भरा हो। सुख न मिले तो कोई बात नहीं, दुख ही सही, लेकिन कुछ पकड़ने को चाहिए, कोई सहारा चाहिए। दुख भी न हो तो तुम शून्य में खोने लगोगे। सुख का किनारा तो दूर मालूम पड़ता है, दुख का किनारा पास, वहीं तुम खड़े हो। जो पास है उसी को पकड़ लेते हो कि कहीं खो न जाओ, कहीं इस अपार में लीन न हो जाओ। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। दुख तुम्हारा तिनका है, बचाने योग्य कुछ भी नहीं है। दुख ही पा रहे हो, लेकिन कुछ तो पा रहे हो ना, कुछ से कुछ सदा बेहतर। इसलिए जान जान के भी आदमी दुख को पकड़ लेता है। तुम जरा उस दिन की बात सोचो जब तुम्हारे भीतर कोई दुख ना बचे, कोई चिंता ना हो। तुम घबरा जाओगे, तुम सह न पाओगे, तुम उद्विग्न हो उठोगे, तुम बेचैन हो जाओगे, तुम कोई ना कोई दुख रच लोगे, तुम जल्दी ही कोई दुख पैदा कर लोगे। अगर वास्तविक न होगा तो काल्पनिक पैदा कर लोगे। बिना दुख के तुम न रह सकोगे। इसलिए भी कि बिना दुख के तुम होते ही नहीं, मैं ही दुख पर जीता है। जहां दुख गया मैं गया। अहंकार दुख का भोजन करता है। दुखी अहंकार में खून बन के बहता है, हड्डी मांस मज्जा बनता है। जहां दुख नहीं वहां तुम नहीं। इसलिए भी तुम दुख को पकड़ते हो कि इसी के सहारे तो तुम हो। तुमने कभी ख्याल किया, तुम अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा के कहते हो, जितने होते हो उनसे बहुत बड़ा करके कहते हो। क्यों? दुख को बढ़ा के कहने में क्या सुख होता होगा? एक सुख होता है कि बड़े दुख के साथ अहंकार बड़ा होता है। छोटी मोटी बीमारियां छोटे मोटे लोगों को होती, बड़ी बीमारियां बड़े लोगों को होती। छोटे मोटे दुख, दो कौड़ी के दुख कोई भी भोग लेता है। तुम महंगे दुख भोगते हो, तुम्हारे दुख बहुत बड़े, तुम दुखों का पहाड़ ढोते हो। तुम कोई छोटे मोटे दुख से नहीं दबे हो, तुम पर सारी दुनिया की चिंताओं का बोझ है। तुम अपने दुखों को बढ़ा करके बताते हो, तुम बढ़ा चढ़ा के बात करते हो। अगर कोई तुम्हारे दुख को छोटा करने की कोशिश करे तो तुम उससे नाराज होते, तुम उसे कभी क्षमा नहीं करते। आदमी बहुत अद्भुत है। तुम अपने दुख की कथा कह रहे हो और कोई उदास होकर सुने या उपेक्षा करे तो तुम्हें चोट लगती है कि मैं अपने दुख कह रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो। तुम्हें चोट इस बात से लगती है कि तुम मेरे अहंकार को स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं इतने दुखों से दबा जा रहा हूं, तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं। दुख के द्वारा तुम दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हो और अक्सर ये तरकीब मन में बैठ जाती, गहरी बैठ जाती कि दुख से ध्यान आकर्षित होता है। बचपन से ही सीख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। जब वो चाहते हैं मां का ध्यान मिले, पिता का ध्यान मिले, लेट जाएंगे बिस्तर पे कि सिर में दर्द है। स्त्रियों ने तो सारी दुनिया में ये कला सीख रखी। मैं अनेक घरों में मेहमान होता था, मैं चकित होकर देखता था कि पत्नी ठीक थी, प्रसन्न थी, मुझसे ठीक ठीक बात कर रही थी। उसके पति आया और वो लेट गई, उसके सिर में दर्द है। पति से ध्यान को पाने का यही उपाय है। सिर में दर्द हो तो पति पास बैठता है, सिर में दर्द ना हो तो कौन किसके पास बैठता है। और हजार काम है। और एक बार तुमने ये तरकीब सीख ली कि दुख से ध्यान आकर्षित होता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है।
तुम्हारे ऋषि मुनि जो उपवास करके अपने को दुख दे रहे हैं, इसी तर्क का उपयोग कर रहे हैं जो स्त्रियां हर घर में कर रही हैं, बच्चे हर घर में कर रहे हैं। किसी ने 30 दिन का उपवास कर लिया, तुम चले दर्शन करने, उसने दुख पैदा कर लिया है, उसने तुम्हारे ध्यान को आकर्षित कर लिया, अब तो जाना ही होगा। ऐसे और 1000 काम थे, दुकान थी, बाजार था, लेकिन अब मुनि महाराज ने 30 दिन का उपवास कर लिया, तो अब तो जाना ही होगा। भीड़ बढ़ने लगती, लोग कांटों पे लेटे, सिर्फ इसीलिए कि कांटों पे लेटे तभी तुम्हारी नजरें उन पे पड़ती। लोग अपने को सता रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग 1000 तरह की पीड़ाएं अपने को दे रहे हैं, घाव बना रहे हैं। जब तक तुम्हारे मुनि महाराज बिल्कुल सूख के हड्डी हड्डी ना हो जाएं, जब तक तुम्हें थोड़ा उन पे मांस दिखाई पड़े, तब तक तुम्हें शक रहता है कि अभी मजा कर रहे हैं, अभी हड्डी पे मांस है। जब मांस बिल्कुल चला जाए, जब वे बिल्कुल अस्थि पंजर हो जाए, तुम कहते हो हां यह है तपस्वी का रूप। जब उनका चेहरा पीला पड़ जाए और खून बिल्कुल खो जाए। एक बार कुछ लोग अपने एक मुनि को मेरे पास ले आए थे, उनकी हालत खराब थी, लेकिन भक्त मुझसे कहते थे, कह के गए थे कि उनके चेहरे पे ऐसी आभा है जैसे सोने की। वहां पीतल भी नहीं था, वो सिर्फ पीलापन था। मैंने उसका, तुम पागल हो, तुम इस आदमी को मार डालोगे, इसका चेहरा सिर्फ पीला हो गया है, जर्द हो गया है, और तुम कह रहे हो ये आभा है अध्यात्म की। ये कोई भी भूखे मरने वाले आदमी के चेहरे पर हो जाएगी। दुख जल्दी से लोगों का ध्यान आकर्षित करवाता है। तुमने एक बात ख्याल की, अगर तुम सुखी हो तो लोग तुमसे नाराज हो जाते, तुम जब दुखी होते हो तब तुमसे राजी होते। तुम जब सुखी हो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाते, सुखी आदमी के सब दुश्मन, दुखी आदमी के सब संगी साथी सहानुभूति प्रकट करने लगते। तुम एक बड़ा मकान बना लो, सारा गांव तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे मकान में आग लग जाए, सारा गांव तुम्हारे लिए आंसू बहाता। तुमने ये मजा देखा? जो तुम्हारे दुख में आंसू बहा रहे हैं, इन्होंने कभी तुम्हारे सुख में खुशी नहीं मनाई थी। इनके आंसू झूठे, ये मजा ले रहे हैं, ये कह रहे हैं चलो अच्छा हुआ, तो जल गया ना। हम तो पहले से ही जानते थे कि ये होगा, पाप का ये फल होता ही। जब तुमने बड़ा मकान बनाया था, इनमें से कोई नहीं आया था कहने कि हम खुश हैं, हम बड़े आनंदित हैं कि तुमने बड़ा मकान बना लिया। जो तुम्हारे सुख में सुखी नहीं हुआ, वो तुम्हारे दुख में दुखी कैसे हो सकता है? लेकिन सहानुभूति बताने का मजा है, और सहानुभूति लेने का भी मजा है। सहानुभूति बताने वाले को क्या मजा मिलता है? उसको मजा मिलता है कि आज मैं उस हालत में हूं जहां सहानुभूति बताता हूं, तुम उस हालत में हो जहां सहानुभूति बताई जाती। आज तुम गिरे हो, चारों खाने चित जमीन पर पड़े हो। आज मुझे मौका है कि तुम्हारे घाव सहलाऊं, मलहम पट्टी करूं। आज मुझे मौका है कि तुम्हें बताऊं कि मेरी हालत तुमसे बेहतर है। जब कोई तुम्हारे आंसू पहुंचता है तो जरा उसकी आंखों में गौर से देखना, वो खुश हो रहा है। वो ये खुश हो रहा है कि चलो एक तो मौका मिला, नहीं तो अपनी ही आंखों के आंसू दूसरे पहुंचते रहे जिंदगी भर। आज हम किसी और के आंसू पहुंच रहे हैं, और कम से कम इतना अच्छा है कि हमारी आंख में आंसू नहीं, किसी और की आंख में आंसू, हम पहुंच रहे हैं। लोग जब दुख में सहानुभूति दिखाते हैं तो मजा ले रहे हैं, वो मजा रुग्ण है, वो स्वस्थ चित्त का लक्षण नहीं। और तुम भी दुखी होकर जो सहानुभूति पाने का उपाय कर रहे हो, वो भी रुग्ण दशा है। ये पृथ्वी रोगियों से भरी, मानसिक रोगियों से भरी, यहां स्वस्थ आदमी खोजना मुश्किल है। पूछा है तुमने मोह क्या है, और इतना दुख पैदा होता है, फिर भी वह छूटता नहीं। पहली तो बात, तुम्हें अभी ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ा होगा कि मोह से दुख पैदा होता है। तुमने सुन ली होगी बुद्ध की बात, कि किसी महावीर की, कि किसी कबीर की, कि किसी मोहम्मद की। तुमने बात सुन ली होगी कि मोह से दुख पैदा होता है, अभी तुम्हें समझ नहीं पड़ी है। सुनी जरूर है, अभी गुनी नहीं है। विचार तुम्हारे मन में पड़ गया है, विचार के कारण प्रश्न उठने लगा है, लेकिन यह तुम्हारा अपना प्रामाणिक अनुभव नहीं है।
ये तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों से नहीं जाना है, तुमने इसे अपने अनुभव की कसौटी पर नहीं कसा है कि मोह दुख लाता है। अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए तो तुम कैसे पकड़ोगे? कोई आदमी मेरे पास नहीं आता कहता ये बिच्छू है, ये मेरे हाथ में काटता है, अब मैं इसको छोड़ूं कैसे? कोई पूछेगा कि बिच्छू है, काटता है, दुख देता है, मगर छोड़ा नहीं जाता। जैसे ही बिच्छू काटेगा तुम फेंक दोगे उसे, तुम पूछने नहीं जाओगे किसी से। लेकिन तुम पूछ रहे हो कि मोह दुख देता है, फिर भी छूटता क्यों नहीं? इसका कारण साफ है। भीतर तो तुम जानते हो कि मोह में मजा है। ये बुद्ध पुरुष हैं जो तुम्हारे चारों तरफ शोरगुल मचाए रहते हैं, जो कहते हैं कि मोह में दुख है। इनकी बात तुम टाल नहीं सकते क्योंकि ये आदमी प्रमाणिक है। इनकी बात को तुम इंकार नहीं कर सकते क्योंकि इनका जीवन तुमसे बहुत ज्यादा अनंत गुना आनंदपूर्ण है। इनका तर्क प्रगाढ़ है, इनकी प्रतिभा बजनी है। ये जब कुछ कहते हैं तो उसके कहने के पीछे इनका पूरा बल होता, इनकी पूरी जीवन ज्योति होती। तो इनकी बात को तुम इंकार नहीं कर सकते। इंकार करने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं, साहस नहीं। इंकार कैसे करोगे? तुम्हारे चेहरे पर दुख है, तुम्हारे प्राणों में दुख है, इनके चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही। इंकार तुम किस मुंह से करोगे? तो इंकार तो नहीं कर पाते कि आप गलत कहते, मानना तो पड़ता है सिर झुका के कि आप ठीक कहते होंगे क्योंकि हम दुखी हैं और आप आनंदित। लेकिन भीतर तुम्हारा गहरे से गहरा मन यही कहे चला जाता है कि छोड़ो, इन बातों में पड़ना मत। संसार में बड़ा सुख पड़ा है, शायद अभी नहीं मिला है तो कल मिलेगा। आज तक नहीं मिला है तो कल भी नहीं मिलेगा, ये कौन कह सकता है? खोदो थोड़ा और, शायद जल स्रोत मिल जाए। थोड़ी मेहनत और, जल्दी थको मत। दिल्ली ज्यादा दूर नहीं, थोड़े और चलो। इतने चले हो, थोड़ा और चल लो। इतनी जिंदगी गंवाई है, थोड़ी और दांव पर लगा के देख लो। और फिर नहीं होगा कुछ तो अंत में तो धर्म है ही, लेकिन तुम धर्म को हमेशा अंत में रखते हो। तुम कहते हो नहीं होगा कुछ,